हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर निर्माण में। दोस्तों, D++ का PGT हिंदी का जो एग्ज़ाम हुआ है, जो अभी 3 जुलाई को हुआ था, हम उसका आज रिव्यू करेंगे कि उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आए और क्वेश्चंस का लेवल किस तरह से रहा और कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, जीके में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं PGT हिंदी के एग्ज़ाम में। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया, देखिए मिक्स क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट को दोनों को मिला के जो हमें क्वेश्चंस बच्चों ने भेजे वही मैं आपको बता रहा हूँ। गुवाहाटी किस नदी के किनारे बसा है, पहला क्वेश्चन ये था, तो इसका आंसर क्या था, ब्रह्मपुत्र। हिंदी का शोक गीत पूछा था, जिसका आंसर था सरोज स्मृति, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखी थी। उसके बाद एक पत्रिका है आज, उसके स्थापक कौन थे, जिन्होंने उसे इस्टेब्लिश किया वो कौन थे, तो उनका नाम था शिव प्रसाद गुप्त जी ने करा था इसे इस्टेब्लिश। उसके बाद प्रेस डे कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा। ठीक है, 16 नवंबर को मनाया जाता है ये। उसके बाद बजट के रिगार्डिंग क्वेश्चन था कि 2020 से 21 तक स्वास्थ्य बजट में कितनी बढ़ोतरी हुई है, तो 137%। 2021 का जो हेल्थ बजट है 2020 के हेल्थ बजट से 137% ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद फिल्म फेयर फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस। ठीक है, तो बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस को किसे मिला, फारूक जफ़र को। कौन सी मूवी के लिए, गुलाबो सिताबों के लिए। उसके बाद पहले छापे खाने का निर्माण, इंडिया में पहले छापे खाने का निर्माण कहाँ हुआ था, तो वो गोवा में हुआ था 1556 में, 1556 में। उस टाइम पे पुर्तगाली लोग थे उधर पे, गोवा में पुर्तगाली लोग थे। उसके बाद साइमन कमीशन कब आया, देखिए साइमन कमीशन आया था 1928 में। और जो उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज हो रहे थे, उस टाइम पे ब्रिटिश सरकार थी, तो क्या क्या चेंजेस कर रहे थे और उसका एनालिसिस करने के लिए ये साइमन कमीशन आया था। लेकिन इसमें क्या था, एक भी इंडियन नहीं था इस पैनल में। जो पैनल था सर साइमन जॉन की जो अध्यक्षता में ये पैनल बना था, इसमें एक भी इंडियन नहीं था। इसे क्रिटिसाइज़ किया गया, इसीलिए साइमन गो बैक के नारे लगे थे। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद पालखेड़ा का युद्ध पूछा था, कब हुआ था, 1728 में मराठों व हैदराबाद के निज़ाम के बीच हुआ था, जिसमें मराठे जीत गए थे, उन्होंने हैदराबाद के निज़ामों को हरा दिया था। उसके बाद साबरमती नदी का उद्गम स्थान, मतलब कहाँ से वो निकलती है, तो ये धेबार झील है उदयपुर राजस्थान में, वहाँ से निकलती है। पंचायत चुनाव के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है। ठीक है, पंचायत चुनाव अगर आप लड़ना चाहते हैं तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, तो 21 वर्ष इसका आंसर था कि 21 साल आपकी आयु होनी चाहिए और आप पंचायत के चुनाव लड़ सकते हैं। उसके बाद UGC की फुल फॉर्म यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। उसके बाद जियो ने किस ऐप के साथ कोलैब किया है अपनी एजुकेशन फील्ड में अपनी पहचान बनाने के लिए, तो जियो ने कोलैब किया है किसके साथ, एमबाइब के साथ। एमबाइब ऐप है, एजुकेशनल ऐप है। ठीक है, उसके बाद पूछा वित्तीय आपातकाल कौन से आर्टिकल में है, तो ये है आर्टिकल नंबर 360। उसके बाद कुछ क्वेश्चन थे, टेनिस विजेता पूछा था, एक बजट के बारे में क्वेश्चन था, एक पंजाब के गवर्नर से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। ठीक है, कौन सा गवर्नर पंजाब के लिए भगवान मान जाता है, कुछ इसी तरह का क्वेश्चन था। एक लोक नृत्य यानी डांस के बारे में पूछा गया। बाकी जो पार्ट्स हैं यानी हिंदी, रीजनिंग, इंग्लिश या मैथ्स ऑलमोस्ट सेम आ रहे हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके एक दो टॉपिक बदल देते हैं और वही सेम रिपीट हो जाता है। तो पैटर्न रिपीटेड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने कॉन्सेप्ट को समझा है, अच्छे से पढ़ा है, मेहनत की है, तो आप कर पाएंगे और आप अच्छा स्कोर भी कर पाएंगे। जीके में मेनली वही है जो हम स्ट्रेटेजी लेके चल रहे थे, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। स्टैटिक जीके पे ज़्यादा फोकस है और करंट अफेयर्स पे फोकस है। करंट अफेयर्स कौन से वाले, 6 मंथ वाले। तो आप उसी तरह से अपनी तैयारी करती रहिए, इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। आपका एग्ज़ाम अलग होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन रिपीट होंगे, ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, इसी तरह के क्वेश्चंस पूछ सकता है। जिस तरह के टॉपिक से पूछे जा रहे हैं इसी तरह के टॉपिक से पूछ सकता है। तो एक आप रिव्यू किस चीज़ का लेना है आपको, कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और आपको अगर स्ट्रेटेजी पता करनी है, आपका अगर पेपर में थोड़ा टाइम है, 15-20 दिन है, तो मैंने वीडियोस डाली हुई हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में रहती है। हाउ टू स्कोर 140+, आप वो देख लीजिए। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी लिख सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होती है, आप वहाँ से जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। और आप ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।